कहीं सुनीता जी की आत्मा हमें तो नहीं ढूंढ रही, पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है। लस्सी से नशा नहीं चढ़ता है, आपने शराब पी है। छी। पिए, तुझे पिए, चढ़ी नहीं है दारू। पता है किसका नशा? ये आपका नशा है जीजा जी। ये सही बात नहीं है। आप लोग हमारा, इलायची जी खासकर आप हमारा बेवकूफ काट रही थी। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं जीजा जी, वो ना आपकी शक्ल देख के ना शरारत आती है, शर्म नहीं। अरे आप जाइए, हमारे कमरे से बाहर निकलिए। मुझे पता है ज्यादा गुस्से से ना स्किन टोन खराब हो जाती है। टोन तो जीजा जी की बदलेगी अब। कभी कानून की बात मानने और कभी कभी ना मानने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब कोई सवाल नहीं, उठो चुप। लाइफ में टंटे हो रखे। ओए रेड पड़ गई, निकलो निकलो निकलो, छेती छेती ओए। चल छोड़ो गाड़ी में, बता रहा हूँ। नहीं, मैं गेस्ट हाउस नहीं आ सकती। हाँ तो कोई बात नहीं, हम आपके घर आ जाएंगे। बस 1-1.5 घंटे की तो बात है, सिखा दीजिएगा फटाफट शाम को। नहीं जी, घर पे तो बिल्कुल ही नहीं। घर पे ना मेरे बहन को, उनको बुरा लगेगा जी। अच्छा, आपके वो नहीं, आप अपने वो की चिंता मत कीजिए। आपके वो को तो मैं संभाल लूंगा। शाम को मिलता हूँ। शर्मा गई मंगीलाल, जब तक ये अमचूर वाले कोफ्ते नहीं सीखूंगा ना, चैन नहीं पड़ेगा मुझे, पता है। तो सुन, शाम को 1.5 घंटे के लिए इसके वो को बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सुन छोटे, मुझे बसेरा गेस्ट हाउस का कुछ जिक्र सुनाई दिया। और क्या क्या सुनाई दिया? ना और कुछ सुनाई ना दिया। तुझे क्या सुनाई दिया? मुझे तो बसेरा भी सुनाई ना दिया। और इलायची कैसी है? अरे बात कर रहा है बेकार की। इलायची कैसी है? तुम जाओ लहंगे की दुकान। अबे चल तू अंदर चल, आधा काम करके छोड़ दिया तूने। क्या कर दिया आपने जीजा जी? पता है कितनी मुश्किल से सुनीता के चाचा के साथ आपकी सेटिंग कराई थी मैंने। देखिए इलायची जी, उनका नाम मत लीजिए आप। कैसे कैसे काम करने को वो बोल रहे थे हमें। अरे हाँ जीजा जी, फिल्म में ये सब करना पड़ता है, बहुत नॉर्मल है। अरे ऐसे कैसे करना पड़ता है? अगर हम कोई फिल्म बना रहे हो चोर और डाकू के ऊपर, तो अभी आप क्या चाहती हैं कि मैं लोगों के घर पे जाऊं और लूटपाट करूं? क्या मैं, ये कैसी बात है? प्लीज हाँ, प्यार और लूटपाट में ना बहुत बड़ा फर्क होता है, समझ रहे हैं ना आप? देखिए, प्यार मतलब से नहीं किया जाता। प्यार एक बहुत पवित्र चीज है जो हृदय से जुड़ी होती है। हमसे बहस ना करें आप इलायची जी। हाय हाय हाय, कितनी प्यारी बात आपने इतने धार्मिक स्टाइल में बताई कि मतलब मेरा दिल करे यहाँ घंटी लगा के ना आपकी आरती उतारूं। हाँ नहीं तो। अरे यार, वो सच्चा वाला प्यार नहीं, प्यार का ड्रामा करने के लिए कह रहे थे मेरे साथ। अच्छा, प्यार में ड्रामा मतलब ड्रामेटिक प्यार। वाह वाह, क्या बात है। कैसे होता है बताइए जरा। अरे बहुत ही सिंपल है। देखो उसमें ना ये करना पड़ता है कि आप और मैं हैं और हम प्यार का नाटक करेंगे। मतलब सबको ये दिखाएंगे कि हम बहुत प्यार करते हैं एक दूसरे से। तो फिर आज रात को रोमांटिक कैंडल लाइट डिनर। कैंडल लाइट डिनर? क्यों, बत्ती गुल है क्या वहां पे? अरे आपकी बत्ती गुल है। अरे रोमांटिक फील के लिए बोल रही हूँ ये कैंडल लाइट डिनर। हाँ बिना जीजा जी। अरे सुनिए, वो फूल वूल भी लेते आइएगा। फूल क्यों? वो जो वहाँ पे वेटर होगा ना, उसके बालों में सजाइएगा, बड़ा मजा आएगा। हम ऐसा नहीं करते हैं। अरे यार जीजा जी, बड़े टे टाइप आदमी हो आप। देखिए इलायची जी, हमारे पास पैसे नहीं है ना आपको कैंडल लाइट डिनर कराने के, और ना ही फूल नहीं है। मेरे पास है, रुको। मेरे पैसे। इलायची जी, आप क्या कर रही हैं? सेठ जी को पता चल गया तो वो हम दोनों को मार देंगे। क्या कर रही हैं आप? नहीं, अरे कुछ पता नहीं चलेगा। पता है पापा 8th स्टैंडर्ड में ना 4 बार फेल हुए थे मैथ्स में, और ये हिसाब की कॉपी पकड़ के ना सिर्फ ऐसे एक्टिंग करते रहते, नाटक करते हैं। आप भी उनके नाटक में आ गए ना जीजा जी, है ना? लेकिन कोई बात नहीं,
आप भी इस गले को ना अपना ही गला समझा करो और तो याद रहे, आज शाम 7 बजे गली के बाहर। लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलायची, संजू। हे भगवान, ये पेटीकोट ब्लाउज पहन पहन के बड़ी जनाना फीलिंग होने लग पड़ी है। इससे पहले कि मेरी मर्दानगी मेरे हाथ से फिसले, प्रभु मेरा भला कर दो, उद्धार कर दो प्रभु। इससे पहले कि ये राज खुले, अपना चमत्कार दिखा दो मालिक। हे दाता, हम आपको जल समर्पित कर रहे हैं प्रभु। ओम सूर्य नमः। साईं बाबा नमः। ओम सरस्वती माता नमः। ओम लक्ष्मी माता नमः। ओम गणेशाय नमः। विष्णु देवाय नमः। ओम साईं बाबा नमः। कितनी पतिव्रता लड़की है। अभी अभी गली में इसकी पतिव्रता का नमूना देख के आ रहा हूँ। पिंटू, क्या मांगा भगवान से? यही कि कभी पकड़ी ना जाऊं। मतलब? मेरा मतलब कि संसार के मोह माया के बंधनों में इतनी ना पकड़ी जाऊं कि भगवान की भक्ति से ही हाथ धो बैठूं। और पकड़ी भी जाए तो क्या फर्क पड़ता है, दरोगा है ना, छुड़वा लेगा तुझे, है ना? क्या सेठ जी? मैं ये कह रहा हूँ ऐसे काम ही क्यों करने जिनमें पकड़े जाने का डर हो। इंसान की मजबूरी इंसान से क्या क्या नहीं कराती सेठ जी। ये अच्छा है, खुद के पापों का टीकरा मजबूरी के सिर पे फोड़ दो। खुद के मन में लड्डू फूटे और दोष हलवाई का। ठीक है सेठ जी, नमस्ते। नमस्ते। देखो कितनी संस्कारी औरत है और अपने पति से तो कितना प्रेम करती है। ठीक। अरे पति से प्रेम करने में छह कैसा? अपने पति से प्यार करने में 6 नहीं है, हाँ लेकिन दूसरों के पतियों से प्यार करने में बहुत बड़ा 6 है। मतलब ये कि खुद को दरोगा के हाथों में गिरफ्तार करवाना चाह रही है, पता है? हाँ, दोनों का चक्कर चल रहा है। अब तू क्यों रो रही है? इतनी संस्कारी औरत के ऊपर इल्जाम लगेगा तो बुरा नहीं लगेगा क्या? अरे मैं काहे को इल्जाम लगा रहा हूँ उसमें? कौन से मेरे दुकान के लहंगे जो है चबा के खा गई, सुन के आ रहा हूँ अभी। तो ये मुझ पर भरोसा नहीं है तो एक काम कर, आज रात को बसेरा गेस्ट हाउस चल। अपना क्या घर नहीं है जो वहां जाएंगे? तेरे लिए नहीं जा रहा हूँ, दोनों ने कमरा बुक कराया है, रंगे हाथों पकड़ूंगा जाके। अब रो 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 ले। अब क्यों ना रो रही है, बात कर रही है बेकार की। पानी पी। जीजा जी, वो फूल वहां पे किसके लिए लाए? सब्जी में धनी की तरह छिड़कने के लिए? अब जीजा जी, जी ये फूल दे रहे हो या धमकी दे रहे हो? डर गई मैं तो। थोड़ा प्यार से दो यार। प्यार से कैसे? मैं बताती हूँ। पहले तो मुझे मीठी मीठी आंखों से देखिए, बिल्कुल ऐसे। और फिर लंबी लंबी सांसें लीजिए, ठंडी ठंडी। और फिर दुक 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 करके फूल दे दीजिए फीलिंग के साथ। इलायची जी, हमसे नहीं हो पाएगा ये। हमें नहीं आता। हमने ये कभी नहीं किया। हम बहुत शरीफ आदमी हैं। एक मिनट, मतलब इश्क सिर्फ बदमाश करते हैं? नहीं मतलब कहना क्या चाहते हैं? अरे आपके लिए तो रोमियो भी कहीं का डॉन होगा, गली का गुंडा होगा। नहीं नहीं नहीं, ऐसा नहीं है। हमें आता नहीं है, हमने ये कभी किया नहीं है। तो
ठीक है, कोई बात नहीं। एक शेर वे सुना दीजिए प्यारा वाला प्लीज। शेर नहीं आता हमें। अब कविता सुना सकते हैं आपको। ठीक है, मैं ना बिल्कुल रेडी हूँ, सुना दीजिए प्लीज। जी। ये गा रखे दीजिए, सुनाइए। जी। दूर देश से आई एक तितली, नन्ही मुन्नी दुबली पतली, तरह तरह के रंगों की, थोड़ी गोरी थोड़ी काली। जीजा जी, जी। आपसे नहीं हो पाएगा, आप रहने दीजिए। अरे कौन से रूम में है दोनों? मैं क्या यहाँ का मैनेजर हो रहा हूँ या रिसेप्शन पे पड़ा रजिस्टर हूँ जिसपे वो कमरा नंबर लिख के गए हैं? बात कर रही है बेकार की। तो पता कैसे चलेगा? अरे कमरे का दरवाजा खटखटाएंगे तब पता लगेगा। हाँ तो खटखटाओ ना। हाँ तो खटखटा रहा हूँ, रुक तो जा। रुक जा। कमाल है, कोई तरीका ही है? बाहर मेरी बीवी खड़ी है और मुझे अंदर खींच लिया। गलत बात है। कमाल की औरत है। अरे वैसा वाला कमाल ना कर रहा हूं, रोने लगी तू। चला सुन, उस कमरे में तो नाते बिल्कुल हैं, मुझे लग रहा है इसमें होंगे। तू क्या खड़े होने के लिए आई है यहाँ पे? तू बजा बजा ना। टुकुर टुकुर देख रही है मुझे। बजा 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 बजा। ओए किया ओए। ओए स्यापा पे गया, रेड पड़ गई, निकलो निकलो निकलो, छेती छेती। ओए कौन सा गाना सुनना चाहेंगी आप? अरे वाह। इलायची जी ये लीजिए ना। हैंड्स अप, यू आर अंडर अरेस्ट। ये क्या बोल रहे हैं आप? हमने क्या किया है? ये थाने चलकर सोच लेंगे, चलो थाने। क्या? मंगी चाचा, एवी मतलब कोई गलती की होगी तभी तो पकड़ोगे ना, मजाक मत किया करो। हानि तो गलती क्या कर रहे हैं आप? ये किस चीज की सब्जी है? पनीर की। क्यों? यहाँ देश में गरीबों को खाने के लिए दाल तक नहीं मिल रही है और तुम लोग पनीर खा रहे हो हैं? चलो थाने। अरे पनीर खाने के लिए आप हमको अरेस्ट नहीं कर सकते हैं? और क्या, कानून नाम की भी कोई चीज होती है? अरे पंचम बेटा, जरा ये डंडा पकड़ लियो। लाइए। पंचम, ये पुलिस का डंडा तुम्हारे हाथ में क्या कर रहा है बेटा? आप ही ने तो अभी कहा पकड़ने के लिए, तो मैंने पकड़ लिया। अच्छा, तो मैं कुछ भी बोलूंगा तो तू मानेगा? नहीं, अब पुलिस वाले हैं तो मानना ही पड़ेगा ना। तो अपना सर टेबल पे दे मारो। मैं क्यों मारूंगा? क्योंकि मैंने कहा। आप कुछ भी कहेंगे वो थोड़ी ना मानूंगा मैं। देखो, कभी कानून की बात मानने और कभी कभी ना मानने के जुर्म में तुम्हें गिरफ्तार किया जाता है। अब कोई सवाल नहीं, उठो चुप। एक सेकंड मंगी चाचा, जीजा जी को ले जाने से पहले ना आपको मेरी लाश से गुजरना पड़ेगा। हानि तो पुष्पा, लाइफ में टंटू रखे। शर्म नहीं आती है? इस उम्र में इनको यहाँ लेके आते हो, वो भी शहर के सबसे रंगीन गेस्ट हाउस में। कौन है? पत्नी है।
किसकी? अरे मेरी और किसकी है? यहाँ किसको लेके आऊंगा? अपनी पत्नी को लेके आऊंगा और क्या। अरे गेस्ट हाउस में तो दूसरे की पत्नी को लाते हैं ना, अपनी पत्नी के साथ तो अपने घर में रहते हैं। सबूत क्या है कि आपकी पत्नी है ये? सबूत? आधार कार्ड के साथ साथ अब शादी की एल्बम भी लेके घूमो, सबूत चाहिए? वो मुझे नहीं पता, आप तो सबूत दिखाओ या फिर इनके बारे में कोई खास बात बताओ। इनका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अच्छा, तो अब आप चाहते हो कि मैं छुरा मार के इनका खून निकालूं और फिर उसका ब्लड टेस्ट करूं? कैसी पागलों जैसी बात कर रहे हो तुम? पुलिस को पागल बोल रहा है? 4 डंडे पड़ेंगे ना बेटा, तब समझेगा तू। मेरी बात तो सुनो। एक बात समझ ही नहीं रहे। अरे बात तो समझो यार, बेकार बात कर रहे हो बेकार की। मंगी चाचा, कम से कम एक फोन तो करने दो ना। पिज्जा ऑर्डर करना है? मम्मी पापा को फोन करके बताना है कि आपने बिन बात के हमें यहाँ बंद करके रखा है। बिन बात कैसे? पनीर नहीं खा रहा था ये? हाँ तो पनीर खाना कौन सा बड़ा जुर्म हो गया आजकल है? देखो मेरे ना बता रही हूँ, बहुत कॉन्टैक्ट्स है और मैं ऊपर शिकायत करूंगी। ऊपर पानी की टंकी है, उससे क्या शिकायत करेगी तू है? कुछ भी। पानी की टंकी की बात नहीं कर रही हूँ मैं, ना कमिश्नर की बात कर रही हूँ। मेरे मामा लगते हैं वो, समझे आप? बेटा यहाँ सब यही कहते हैं। इस हवालात में कमिश्नर के भतीजे से लेकर उनके गुजरे हुए दादाजी तक सब बंद है। अब बोलो। भाई साहब चाय पानी ले लीजिए ना। अबे वो अपकमिंग म्यूजिक डायरेक्टर, चाय तो मैं पीता नहीं और पानी तेरे से क्यों लूं बे? मेरी अपनी बोतल है। भाई साहब बच्चों के लिए मिठाई। मिठाई? यार पंचम, कल ही मेरी बीवी ना प्रेग्नेंट हुई है, तो बच्चे होने में कम से कम 9 महीने तो लगेंगे। तो 9 महीने में तो यार मिठाई खराब हो जाएगी ना, है? मतलब नहीं निकालोगे आप हमें यहाँ से, हैं? तो एक काम करो ना, हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दो प्लीज। मतलब नहीं निकालोगे आप हमें यहाँ से, हैं? तो एक काम करो ना, हम दोनों को एक ही सेल में बंद कर दो प्लीज। क्यों, दोनों भाई बहन हो क्या? खबरदार, जीजा जी है मेरे। अरे साथ में बंद कर दो ना, थोड़ा टाइम पास हो जाएगा। बोर हो रही हूँ, अकेले क्या करूंगी? बोल रहा हूं ना बे, चुप। सुनो ए, जेल है, मजनू का टीला नहीं है जो दोनों साथ बैठ के दुआ मांगोगी। भूख लगी है मुझे, कुछ खाने के लिए है? पकड़ के लाया हूं, पिकनिक पे नहीं लाया हूं। सुन, 1 घंटे के बाद छोड़ दूंगा, 1 घंटे के बाद घर जाना और छक के खाना, ओके? अब कोई परेशानी करे, चलो। लाइफ में टेंटे हो रखी है। हे भगवान, समझ में नहीं आ रहा कि हमें पकड़ा क्यों है और ये 1 घंटे का क्या चक्कर है। जीजा जी, आप तो यहाँ के बैठ जाओ, कम से कम आपकी शक्ल देखूंगी तो हिम्मत तो बनी रहेगी ना यहाँ पे। जी बेटा पिंटू, आज बना चटपटी लौकी, चटपटी खाएंगे आज, खूब पेट भर के खाएंगे। अबे कौन आ गया इस समय? हेलो, आप मेरा स्वागत ना करेंगी? पिंकी जी पूछ रहे हैं। अरे वाह, अच्छा। अरे दुर्गा जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? क्यों भूल गई? आप ही ने तो बुलाया था ना। मैंने? मतलब कि मैंने कहा था ना, वो अमचूर वाली लौकी सीखने घर जरूर आऊंगा। आ गया? देखिए दरोगा जी, हमारे वो आते ही होंगे और उनको बिल्कुल भी पसंद नहीं है कि उनके पीछे से कोई मर्द घर पे आए। हाँ तो मैं कोई मर्द थोड़ी हूँ जी? मतलब कि मैं कोई पराया मर्द थोड़ी हूँ, मैं तो आपका अपना मर्द हूँ, मतलब आपका अपना दारोगा हूँ ना। तो देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आ गए तो बहुत मारेंगे हमको। अरे उसकी इतनी मजाल, मेरे अलावा आपको कोई छू नहीं सकता। जी? मेरा मतलब कि मेरे होते हुए आपको कोई छू नहीं सकता। आपके अलावा मतलब आप छुएंगे मुझे? अरे नहीं नहीं नहीं, आप गलत समझ रही हैं। मैं तो यहाँ सिर्फ अमचूर वाली लौकी सीखने आया हूँ। मेरे मन में आपके लिए कोई ऐसा गलत विचार है ही नहीं। आप तो पूजनीय है, अच्छी लग रही हैं ऐसे आप।
वो क्या ना कि मेरे पति आने वाले हैं, तो इसलिए मैंने अपना रिनोवेशन किया है। ओ, आपका मतलब डेकोरेशन किया है? हाँ हाँ, देखिए दरोगा जी, आप यहाँ से जाइए, अगर वो आपको देख लेंगे तो बहुत गुस्सा करेंगे। अरे आप उसकी चिंता मत कीजिए, उसका मैंने पूरा इंतजाम कर दिया है। 1.5 घंटे से पहले वो यहाँ आने वाला नहीं है। क्या किया आपने उनको? इतना मत घबराइए वरना मर्दाना आवाज निकलने लग पड़ती है। देखिए मैंने अभी तक कुछ परमानेंट नहीं किया है, सब ठीक हो जाएगा। बस आप ये लौकी बनाना सिखाइए। मैं आपको बताऊं, जब से अमचूर वाली लौकी के बारे में सुना है ना, मेरी नींदें उड़ गई हैं। लेकिन हम लोग तो आज सुबह ही बात की है ना इसकी। हाँ तो बस शाम को 4 से 6 जो थाने में मेरा सोने का टाइम है, बिल्कुल नींद नहीं आई मुझे। आप बस सिखाना शुरू कीजिए। बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। सस्पेंस खत्म कीजिए और शुरू कीजिए। हाँ, इससे बड़ा चेप मैंने अपनी जिंदगी में आज तक नहीं देखा। मंगी चाचा, वो ना मैं बड़ा बोर सी हो रही हूँ। कैरम बोर्ड है क्या? नहीं है। लूडो? ताश तो होंगे ना प्लीज। अरे तुम लोग यहाँ हवालात में आए हो कि 2 नाइट 3 डेज के टूरिस्ट पैकेज में है? अब से देख रहा हूँ चिल्ला रहा हूँ। अरे चुप करो थोड़ा। और सुनो इलायची बेटा, मैं क्या कर रहा हूँ? अरे बात को समझो थोड़ा बेटा, ऊपर से प्रेशर है ना, तो ड्यूटी तो करनी पड़ेगी। हैं? रहने दो, वैसे ही लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इतनी सी थी तब से तू यही बोल रही है लाइफ में टंटे हो रखे हैं। कोई नहीं, थोड़ी देर के बाद छोड़ दूंगा, ठीक है? जीजा जी। अरे चल। छोड़ूंगा नहीं, मैं बता रहा हूँ। मैं बता रहा हूँ, छोड़ूंगा नहीं। अरे सेठ जी, आप यहाँ क्या कर रहे हैं? अरे मोनी, सेठ जी को क्यों उठा के ले गए? अरे गेस्ट हाउस में इस आंटी के साथ। अबे बता इसको, वो मेरी बीवी है। मैं तो गेस्ट हाउस में पिंकी दरोगा के लिए गया था। बात कर रहा है बेकार की। पिंकी साहब के लिए गेस्ट हाउस? सेठ जी, पिंकी साहब के साथ कोई नाजायज? हट। बात करा पिंकी दरोगा से, बात करा मेरी। वो जरूरी काम से बाहर गए हैं। हाँ सब पता है कि जरूरी काम से बाहर गए हुए हैं। बदमाश हो तुम लोग सबके सब। हाँ है। छोड़ूंगा नहीं, मैं किसी को छोड़ूंगा नहीं, बता रहा हूँ। ठीक है ठीक है। ज्यादती हो रही है ये, ज्यादती। अरे यार, तुम्हारा वो दरोगा है ना, वो पिंकी दरोगा, उसका मेरे किराएदार की बीवी के साथ चक्कर चल रहा है, गुलछर्रे उड़ा रहा है उसके साथ वो। क्या? हाँ, अरे मैं उसे पकड़ने गया था, ये लोग मुझे पकड़ लाए। अरे सुनो, अरे मुंह क्यों ढक रखा है भैया तुमने? वो क्या है कि हम अपना नहीं दिखा सकते हैं मुंह। वो क्या है कि आप चेहरे से बड़े शरीफ लगते हैं और हमें लगता है कि आप बिगड़ जाएंगे हमें देख के। ओ, क्या कह रहे हो तुम? हाँ जी। तुम्हें क्यों यहाँ बंद किया है? जी बस यूं ही। मतलब ऐसे तो कोई नहीं लेके आता है ना। कुछ तो किया होगा तुमने। नहीं तो एक किचन में पूरियां तलते हुए तो ये लोग उठा के लाए नहीं होंगे, है ना? नहीं, वो क्या है ना, हमें पनीर खाने के जुर्म में पकड़ के ले आए हैं यहाँ पर। हाय राम, इतनी सी बात के लिए तुम्हें यहाँ पकड़ के ले आए? तो हमारी तो बात भी बहुत बड़ी है, पता नहीं हमारे साथ क्या करेंगे। हेलो। हेलो मंगी। हाँ जी सर। अच्छा सुन, वो जो है ना पिंटू का पति, उसको छोड़ दे तू। काम हो गया मेरा, मजा आ गया। 55 से दिल्ली में रह रही हूँ। रख दे। जी सर। जी। अरे सुनो मोनी, उन दोनों को छोड़ दे। अब आई अगर ठिकाने, बोल रहा था ना मैं। आपकी बात नहीं कर रहा हूँ सेठ जी, आप अंदर हो।
उन दोनों को छोड़ो। यस। मंकी चाचा, मम्मी पापा को नहीं पता चलना चाहिए मेरे और जिया जी के बारे में, ठीक है? जा बेटा, नहीं बताऊँ। जा जा। थैंक यू। कोई नहीं, आराम से है। और कैसे हो? अगली बार गेस्ट हाउस में मत जाना, मुझे बताना। हाय। ओह। हाय। क्या हो गया, तू रो क्यों रहा है? अरे यार पंचम, आज वो हुआ जो मैंने कभी सपने में नहीं सोचा था। क्या नहीं सोचा था? जो हुआ है, क्या हुआ है? जो सपने में नहीं सोचा था। अबे क्या हुआ है यार? यार सब खत्म हो गया पंचम, कुछ नहीं बचा। ओ, मुझे अब समझ आया कि वो साले दरोगा ने मुझे अंदर क्यों किया था। भाई पिंटू तू घबरा मत यार, मैं हूं ना भाई, मैं हूं ना यार। हाँ टाटा, छू मत मुझे, तेरे छूने से घिन आती है। जब तेरी जरूरत थी तो कहाँ था तू? अब मैं हूं ना। भाई मैं तेरा दर्द समझ सकता हूँ, क्या हुआ यार? ये दर्द अकेले मेरे का नहीं, तेरा भी दर्द है। हाँ भाई मेरा भी दर्द है, हम दोनों का दर्द है यार। तू तू भाई टेंशन मत ले, तू बस सो जा, इस समय तू सो जा बस। आजा। कैसे सो जाऊं, अब नींद ना आएगी। भाई मैं हूं ना तेरे साथ, तू अभी सो जा, कल सुबह जाके हम दरोगा की कंप्लेंट करेंगे, ठीक है? कंप्लेंट? अबे इतनी सी बात के लिए कंप्लेंट? भाई ये कोई इतनी सी बात है? तेरी इज्जत कोई छोटी मोटी चीज नहीं है भाई। इज्जत? अबे लौकी के बीच में मेरी इज्जत कहाँ से आ गई? भाई लौकी अपनी जगह है यार। और एक सेकंड, ये लौकी कहाँ से आ गई बीच में? अबे सारा मामला लौकी का ही तो है। वो दरोगा मुझसे अमचूर वाली लौकी बनाने सीखने आया था और मेरी बनाई सारी लौकी खा गया। सब खाना खत्म हो गया यार। साले तू अभी तक खाने के बारे में बात कर रहा था? हाँ और यार ऊपर से वो अमचूर भी ले गया, कुछ नहीं बचा। अब आज रात भूखे ही सोना पड़ेगा। वैसे तू क्या समझ रहा था? मंगी, तुम्हारी शादी हो गई? नहीं। बहन है? नहीं है। माँ है? माँ नहीं है। वो क्या है, मेरे पापा ना मुझे आम के पेड़ से तोड़ के लाए थे। और आपको क्या करना है मेरी माँ का? नहीं नहीं, मैं सोच रहा हूँ कि एक आध लहंगा जो है अगर उन्हें चाहिए तो मैं दे दूंगा उन्हें। अरे क्या कह रहे हो इलायची के पापा? अरे यार दुकान पे दुकानदारी ना के बराबर हुई है। सोच रहा हूँ एक आध लहंगा बिक जाए तो बुराई क्या है। चुप करो, क्या हो रहा है? पुलिस थाने की कोई इज्जत है कि नहीं? कोई इसको बाजार समझता है तो कोई होटल? कुछ भी बके जा रहा है आप सेठ जी। अरे अरे राजीलाल जी, आप अंदर क्या कर रहे हैं? बाहर बाहर आइए, बाहर आइए, जल्दी आइए। अरे भाभी जी आप भी हैं? अरे खोलो 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 खोलो, जल्दी बाहर बुलाओ। ए मांगी, ए इन दोनों को यहाँ बंद करके किसी ने रखा? पिंकी जी पूछ रहे हैं किसने रखा है? जी इनको गेस्ट हाउस से अरेस्ट करके लाए हैं। बुढ़ापा गुलाटिया मारा था इनका सर। शराब? मुझे पता नहीं है, इनका बहुत बड़ा एहसान है मुझ पे। क्या एहसान है बे? इन्होंने आपकी नौकरी लगाई थी सर? नौकरी नहीं मांगी, बैगन का भरता बनाना मुझे भाभी जी ने तो सिखाया है ना। आप लोग जाइए, आप लोग जाइए। और दरोगा पिंकी जी कहाँ थे? बस आप ही के घर पे थे। क्या लोकेशन बदल दी? क्या कर रहे थे वहाँ? बस आप ही के किराएदार की बीवी के साथ थे। आपको वहां जाते शर्म नहीं आई? शर्म काहे की सेठ जी, मैं अपने शौक पूरे करने के लिए कहीं भी जा सकता हूँ। हाय राम, मेरे तो कान ही फट जाएंगे। कोल्ड क्रीम लगा लीजिए भाभी जी। ऐसे मौसम में होंठ कान सब फटते रहते हैं। देसी घी भी लगा सकते हैं। अच्छा, तो देसी गाय का या जर्सी गाय का? देसी गाय, देसी गाय वो जो होती है ना, दूध कम देती है लेकिन गुण बहुत होते हैं। मैं तो कहता देसी गाय। मुझे आपसे ये उम्मीद नहीं थी। क्यों? ऐसा कौन सा नाउमीद कर दिया आपको मैंने? देखिए क्या है सेठ जी कि अपने मुंह का जायका जो है ना ये बदलते रहना चाहिए, इससे सेहत भी बनी रहती है। दरोगा जी, अगर ये बात
आपकी बीवी को पता लग जाए तो उनका दिल नहीं टूटेगा? अरे क्या बात कर रहे हैं सेठ जी, ऐसी बातें बीवियों से थोड़ी करते हैं। तो वैसे आप भी तो चोरी चोरी भाभी जी से कभी कभी मतलब वो सब आगे बताते थे क्या भाभी जी को आप? हाँ? अरे ये झूठ है, मैं ऐसा इंसान नहीं हूं। अच्छा, आपका कहने का मतलब है कि आप ऐसे इंसान नहीं है, मतलब आपने कभी चोरी चोरी भाभी जी से कहीं बाहर जाके मुंह नहीं मारा है? अरे मैं नहीं मारता। मैं नहीं मारता। आपका कहने का मतलब है कि इतने साल में आपने कभी भी भाभी जी से चोरी चोरी छिप कर जाके बाहर कुछ नहीं खाया? नहीं, मैंने ऐसा कुछ भी नहीं किया। क्या? अरे रुक जा, ये बीच में खाना कहां से आ गया? बीच में कहां से आ गया मतलब? अरे हम खाने की तो बात कर रहे शुरू से। तो वही तो बोलने की कोशिश कर रहा था मैं। आपका वो किराएदार है ना, उसकी बीवी क्या एकदम मस्त अमचूर वाली लौकी की सब्जी बनाती है, वही खा के आ रही हूँ मैं। बहुत मजा आया, बचपन से दिल्ली में रह रहा हूँ। इलायची जी, हमें बहुत डर लग रहा है। क्यों? अरे बीच बाजार में खड़े हुए, कोई शेर की गुफा में नहीं गुजरे जो डर लग रहा है। लेकिन इलायची जी, कल भी हम आपके साथ गए थे और हमें पुलिस वाले ने पकड़ लिया था। अरे तो अच्छा है ना। देखिए जीजा जी, जब तक लव स्टोरी में ड्रामा नहीं आता ना, तब तक मजा नहीं आता स्टोरी का, समझ रहे हैं ना आप? इलायची जी, लव स्टोरी तो झूठी है ना, लेकिन वो पुलिस के डंडे से लेकर पुलिस वाला खुद सब सच्चा है। डंडे पड़े तो नहीं ना जीजा जी, क्यों इतनी टेंशन लेते हो? आप समझ नहीं रही हैं। ठीक है, नहीं ठीक है, इतना ही डर लग रहा है तो मैं फिल्म डायरेक्टर से बोल देती हूँ कि प्लीज इन्हें निकाल दीजिए अपनी फिल्म से। नहीं 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 इलायची जी, ऐसा कुछ नहीं, आप जो कहेंगे हम करेंगे। बताइए क्या करना है। हम तो रेडी हैं। फिलहाल तो एक गोलगप्पा मेरे मुंह में भर दीजिए आप। जी बिल्कुल, गोलगप्पा खिलाइए भाई साहब। भैया एकदम तीखी प्लेट बनाना, ऐसी तीखी कि आत्मा की भी नाक बह जाए, समझ रहे हैं ना आप? दो, अब मजा आएगा। लाइए। खिलाइए। थोड़ा ऊपर लीजिए। पता, मैं तो ऐसा जबरदस्त काम करता हूँ और उसके बाद कितना मस्त बेवकूफ बनाया पंचम का हमने। हाँ यार, मेरी इलू से पंगा लेने निकले थे ना जीजा जी। फिल्म डायरेक्टर। मजा आ गया। मजा आ गया यार। थोड़ा कम खा लिया कर। अपने प्लेट में देख ले भले कितना है। मेरा जैसे बहुत कम है। ऐसा सुना, मूवी लगी है सनी की, चलना ना कल। कितने बजे का शो है? सिर्फ 2 शो लगे हैं, एक सुबह का एक शाम का। कैसे करेंगे? हम ना सुबह वाले में चले जाएंगे, ठीक है? अच्छा बेटा, शो के चक्कर में मतलब पूरा स्कूल गुल। कौन से शो की बात कर रही हो? मम्मी वो ना हम स्कूल में एक शो होने वाला, उसकी बात कर रहे थे। कैसा शो? आंटी जी, उसमें ना हम सब बच्चों को ना अपनी माँ के लिए कविता लिख के लेके जानी है। अच्छा, आप पता है मैंने ना आपके लिए बड़ी प्यारी सी कविता लिखी है। है? अभी आपको सुनाएगी इलू, है ना? मुझे ना शर्म आती है मम्मी से। नहीं क्यों? तुमने मेरे बारे में बुरा लिखा है? मम्मी यार। तो सुना ना। ठीक है, सुनाती हूँ। मेरी सबसे अच्छी प्यारी मम्मी, जग में सबसे न्यारी मम्मी, ममता की मूरत मम्मी, मेरी सबसे खूबसूरत मम्मी। चल मम्मी तो सेट है, मूवी चलते हैं। अगर खा ले
ले ले, एक और खा ले लो। नहीं खा ले तू। क्या बात है छोटे हैं, मजा आ रहा है एकदम। अरे तेरे हाथ तो बड़े मुलायम है, ऐसे लग रहा है जैसे कोई औरत मालिश कर रही हो। ओहो, तू तो औरत की तरह शर्मा भी रहा है, क्या बात है? ना ना सेठ जी, हाँ तुमने जो बात बोल दी ना, हाँ। इस बात पे मुझे एक किस्सा याद आ गया। कौन सा किस्सा? हमारे गांव में एक नेताजी रहती थी, वो भी बिल्कुल तुम्हारी तरह कहती थी, छोटे तेरे हाथ बिल्कुल औरतों जैसे हैं। तब तो सेठ जी मैं बिल्कुल नया नया जवान हुआ था। हाँ भाई, नए नए लौंडों के हैं? नए नए जवान हुए लौंडों के हाथ भी बड़े मुलायम होते हैं भाई। अरे सेठ जी, इसी बात का तो नेताजी ने फायदा उठा लिया था। क्या फायदा? कहने लगे, छोटे तू आज साड़ी पहन के मालिश कर दे। तो तूने जो है साड़ी पहन के मालिश की है? अरे सेठ जी, तूने साड़ी पहन के मालिश की क्या? अरे कुछ मत पूछो। और इलायची कैसी है? तेरी क्यों बैठा रखा है इसको यहाँ? क्या कर रहा है यहाँ पे ये? मूंग दर्जा मेरी छाती पे ये। और जड़े चल रहा है फिल्म देखने? अरे इमरान और सनी की बड़ी अच्छी फिल्म है और अच्छे अच्छे सीन्स हैं इसके। भैया मैं ना देखता ऐसी गंदी फिल्में, तू ही चला जा। हाँ हाँ बेटा, तू तो जय संतोषी माता टाइप की देखता है ना। सनी ने अपने बाप का नाम जो है वो खराब कर दिया। बताइए, बुढ़ापे में ऐसी फिल्म कर रहे हैं। सेठ जी, वो सनी देओल की बात ना कर रहा, फिर सनी लियोनी की बात कर रहा है वो। अरे हाँ, एक सनी लियोनी भी तो है, बड़ी खूबसूरत चीज है यार। अरे तुम्हारी लड़की तो बहुत दीवानी है उसकी फिल्मों की। बताओ, अभी कहाँ है तुम्हारी लड़की? स्कूल गई है। स्कूल गई है। बगल की बना दूं? कहीं के मत बना। छट। और इलायची कैसी है? देखिए इलायची जी, अगर सेठ जी को पता चल गया ना कि हम आपके साथ बैठ के फिल्म देख रहे हैं तो हमें लात मार के नौकरी और छत दोनों जगह से निकाल देंगे। हाँ, तब की तब देखी जाएगी ना जीजा जी। अभी तो मूवी एंजॉय कीजिए ना मेरे साथ। एंजॉय कीजिए ना। और सुना कमला, बड़े दिन हो गए तेरे दिल्ली का चक्कर नहीं लगा? अरे मैं तो इलायची के पापा को कितनी बार बोल चुकी हूँ कि चलो हापुड़ घुमाते हैं, लेकिन इनकी दूसरी बीवी है ना दुकान, उसको छोड़ के कैसे जा सकते हैं। इस बार इलायची की गर्मियों की छुट्टी हो ना तो मैं इलायची के पापा के साथ आती हूँ हापुड़, और फिर है ना गंगा जी में नहाने के लिए हम लोग रामघाट भी चलेंगे। हाँ, तू एक काम कर, चारों धाम के जो है तीर्थ में चली जा। गंगा नहा ले, जमुना भी नहा ले, नर्मदा और गोदावरी भी नहा ले, उसके बाद जाके सीधा समंदर में डुबकी लगा लियो। तेरे बस की बात ना है, घर की इज्जत संभालना। क्या हुआ इलायची के पापा, घर की इज्जत को क्या हो गया? तुझे कुछ होश भी है कि तेरी लाडली क्या गुल खिला रही है? क्या गुल खिला रही है? अरे आजकल वो सनी की फिल्में देख रही है, सनी की। हाँ तो सनी की फिल्में देखना कौन सी बुरी बात है? हाँ, मैं भी तो देखती हूँ। मैं सनी देओल की बात ना कर रहा हूँ, सनी लियोनी की बात कर रहा हूँ। आज वो सिनेमा हॉल में देखने गई है सनी लियोनी की पिक्चर। तुम ना इलायची के पापा एक काम क्यों नहीं करते हो, जाके अपने दिमाग का इलाज क्यों नहीं कराते हो? क्या बक रही है? शुरू हो रही है। सही कह रही हूँ। अरे मेरी बच्ची तो बेचारी अंदर बैठ के पढ़ रही है, जाके देख लो। क्या बात कर रही है? हिंदी बात कर रही हूँ। अब तुम होके मेरी बच्ची के ऊपर इतना गंदा इल्जाम लगा रहे हो। सुन, छोटे तो ये कह रहा था कि वो आज सिनेमा हॉल में गई है सनी की पिक्चर देखने। तुम्हारे इस छोटे को तो एक दिन मैं चप्पल से इतना मारूंगी ना, जब देखो तब तुम्हारे कान भरते रहता है। अरे पहले तुम अपनी आंखों से देख लो, उसके बाद बात करना। हाँ, जा रहा हूँ, कर अपना काम कर। लो खाओ। भाभी सेल्फी। हाँ हाँ ले लो ले लो।
पकौड़े के साथ में। सुनीता जी, वैसे आप एक दिन में 100-150 सेल्फी तो ले ही लेती होंगी ना? अरे नहीं भाभी, 300 ना आराम से ही टच हो जाता है। अरे इलायची का कमरा तो अंदर से बंद है, पर्दे भी कचे हुए हैं। इलायची, अरे तूने कमरा क्यों बंद कर रखा है अंदर से? पापा, मैं स्टडी कर रही हूँ। अच्छा, इसका मतलब इलायची कमरे में है और पढ़ाई कर रही है। फिर ये छोटे जो है झूठा इल्जाम क्यों लगा रहा था मेरी बच्ची पे कि सनी लियोनी की पिक्चर देखने गई है वो? ये छोटे भी ना कभी कभी बहुत स्मार्ट हो जाता है। अरे बेटा दरवाजा तो खोल। पापा मुझे डिस्टर्ब होता है। अच्छा सुन, तू पढ़ाई कर अपनी, है ठीक है? और खाने पीने की कोई चीज चाहिए तो मम्मी को बता दियो अपनी, या मैं तेरे लिए बाजार से वो ले आऊं कचौड़ियां। यार इसका जवाब तो रिकॉर्ड करके कहीं नहीं, इलायची क्या करे? तो अब क्या करोगी? पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे कचौड़ियां तो तेरी फेवरेट है, उनसे कैसे डिस्टर्ब होगा? खाएगी तो आवाज ना करेंगी वो। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे तेरे टेप रिकॉर्डर की सी तो एक ही जगह पर अटक गई है। डिस्टर्ब होता है, डिस्टर्ब होता है। पापा मुझे डिस्टर्ब हो रहा है। अरे ठीक है, डिस्टर्ब होता है तो कर ले पढ़ाई अपनी, चल। थैंक गॉड भाभी, बाल बाल बच गए। अब इलायची एंजॉय करेगी सनी की फिल्म और हम एंजॉय करेंगे पकौड़े। खाओ खाओ। आप खाओ ना। ये क्या है इलायची जी? आपने शराब पी है? नहीं जीजा जी, मैं तो पिट्टू हलवाई की लस्सी बियर हुई सी चढ़ गई है। इलायची जी, हम बेवकूफ नहीं है। लस्सी से नशा नहीं चढ़ता है, आपने शराब पी है। छी! अरे इतने मुझसे लगते हो ना, जब सब कुछ जान के भी भोले बनते हो। पिए, दूसरी पिए, चढ़ी रही है दारू। पता है किसका नशा? ये आपका नशा है जीजा जी। देखिए इलायची जी, आप होश में नहीं है। आप जाइए प्लीज, आप जाइए। हमें काम करना है। आप जाइए। मैं नहीं जा सकती हूँ, मुझे कोई रोक रहा है। कौन रोक रहा है आपको? मेरा दिल, जो सिर्फ आप पे अटका है जीजा जी। देखिए आप इलायची जी, हम शादीशुदा हैं इलायची जी। आप भूल जाती हैं। नहीं, आप प्लीज। तो थोड़ी टाइम के लिए आप भी भूल जाओ कि शादीशुदा हो। अभी तो भाभी भी नहीं है कमरे में। देखिए इलायची जी, हम नहीं भूल सकते। हमारी बीवी है, हम अपनी बीवी से बहुत प्यार करते हैं और हमारी वफादारी हमारे साथ है और हमारा पति धर्म हमारे साथ है। नहीं इलायची जी प्लीज, आप जाइए। ये सही समय नहीं है आपसे वार्तालाप करने का, प्लीज। ओ जीजा जी, पति धर्म होता है ना जैसे, वैसे ना एक प्रेमी धर्म भी होता है। कभी कभी वैसे भी निभा लो जीजा जी। देखिए छोड़िए इलायची जी, हम आपको बता रहे हैं, हम कूद जाएंगे। हम आपको कसम से बोल रहे हैं, छत से कूद जाएंगे। आप हमें छोड़ दीजिए। अरे यार, तुम लोग इतनी जल्दी क्यों आए? कितना मजा आ रहा था, यार हमें ना जीजा जी पे तरस आ गया। बेचारे उल्लू बनते बनते सच्ची कूद जाते, फिर क्या होता? मैं तो ना खड़े खड़े विधवा हो जाती। लेकिन इलू, तूने क्या एक्टिंग किया शराबन की। आजा यार, एक शराबन वाली सेल्फी। इलू सेल्फी। बंद करिए ये सेल्फी वेल्फी, ये सही बात नहीं है। आप लोग हमारा, इलायची जी खासकर आप हमारा बेवकूफ काट रही थी। आपको शर्म नहीं आती? नहीं नहीं जीजा जी, वो ना आपकी शक्ल देख के ना
शरारत आती है, शर्म नहीं। आनी चाहिए। शर्म एक नारी का गहना होती है। वह गहनों से तो मुझे एलर्जी है, क्या करूं, है ना? देखिए इलायची जी, ये सही बात नहीं है। एक भले घर की लड़की को शराबी की एक्टिंग नहीं करनी चाहिए, मतलब नहीं करनी चाहिए, ये सही बात नहीं है इलायची जी। ठीक है ना, मतलब प्रेशर कुकर को थोड़ा रेस्ट दीजिए, कंट्रोल कीजिए अपने आप को, ज्यादा ही सीटियां नहीं मारे। जोक था, मजाक था, ठीक है? अरे आप जाइए, हमारे कमरे से बाहर निकलिए। हमारा कमरा? पहले तो एक कमरा नहीं, बरसाती। अच्छा। और दूसरी बात हमारी बरसाती जिसके अंदर आप रह रहे हैं और हम नहीं जाएंगे, क्या कर लोगे? अरे नेट से बाहर आओ, तब क्या पता करेंगे आप? अरे आओ तो। अरे जाइए जाइए, तू क्या कर रही है? अरे सुनना, अरे तू आप लोग जाइए, मैं समझाती हूँ, मैं समझाती हूँ। यार भाभी बचाओ यार, संभाल लेना इन्हें। जरा सी बात करो। अबे चल बे। अब बहुत भाई 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 सॉरी। लात मारे साले, चप्पल मारूंगी, चप्पल मारूंगा। भूल गया तू। अरे यार, समझते क्या अपने आप को सड़े हुए आलू कहेंगे? मतलब हद हो गई यार, उन्होंने मेरी इतनी बड़ी वाली बेइज्जती की, समझते कि अपने आप को जीजा जी कहेंगे। इलू शांत हो जा, तुझे पता है ज्यादा गुस्से से ना स्किन टोन खराब हो जाती है। टोन तो जीजा जी की बदलेगी अब, मतलब हद हो गई यार। छोटा सा मजाक क्या कर लिया, सही नहीं पाए यार वो। ऐसे काम क्यों करता है यार तू? अभी जरा सी बात के लिए इतना गुस्सा करने की क्या जरूरत थी? भाई हमारे असूलों की बात है ये। बेटा उसूल गए भाड़ में। अगर इलायची जी को गुस्सा आ गया ना, उन्होंने शिकायत कर दी तो घर मकान रोटी सब छिन जाएगा। ओ भाई जाए तो जाए, हमें फर्क नहीं पड़ता, समझा? ये तो जीजा जी थे, अगर उनकी जगह कोई और होता ना मुंह तोड़ देती। तो फिर टूटे हुए मुंह वाले हाइड्रोजन से तू प्यार कर पाती? वो भी छेड़ मत आ मुझे, मेरे अंदर आग लगी हुई है, समझ रही है? आग। अरे अंदर आग का क्या फायदा, बाहर लगा, भुट्टे भी सेक लेंगे हम। तू फुट के मारेगी, अरे यार, मैं तो तेरा गुस्सा शांत करने की कोशिश करूँ ना। इलू इलू सेल्फी। और वो नकचड़ी लड़की के हम ये टंटे नहीं सहेंगे। टंटे 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 क्यों करें हम ये? दिमाग खराब कर दिया। और ये जो सुनीता जी के साथ तू जो अपनी आशिकी लड़ाता रहता है ना, बंद कर। आइसक्रीम की जगह ना किसी दिन चप्पल खाएगा सेठ जी से मुंह पे। भूल मत। क्या है यहाँ से हट। सॉरी सॉरी भाई 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 भाई, लव यू। अच्छा इलू, एक बात बता, तूने नोटिस किया जब जीजा जी गुस्से में एकदम लाल हो रहे थे तो उनके गाल एकदम एक्सपोर्ट वाले टमाटर की तरह लग रहे थे? हाँ मैंने नोटिस किया था, इतने क्यूट लग रहे थे ना जीजा जी। लेकिन अभी ना उन टमाटरों की चटनी बनाने का दिल कर रहा है मेरा। अच्छा, और तूने नोटिस किया जब वो एकदम हिल रहे थे गुस्से में तो उनके बाल उनके माथे पे गिर रहे थे एकदम साधना कट की तरह? यार इसी स्टाइल ने तो मुझे मार डाला है, मार डाला। ओए आइडिया है, जीजा जी को लाइन पे आने का आइडिया आ गया। मार डाले पे क्या आइडिया है तुझे? कहीं तो जीजी को खून तो नहीं करने वाली? हट बगले। अरे यार इतनी क्यूट सी चीज को मारोगे ना तो डबल पाप चढ़ेगा मेरे ऊपर। तेरे लिए काम है सुन्नू। इसीलिए क्या? जरा लाइफ में टंटे हो रखे हैं। इलू सेल्फी। इलायची के पापा, इलायची के पापा, अरे क्या है? मेरे कान देखे? क्या हुआ? असली कटवा के चांदी का लगवा लिए क्या? किसी बातें कर रहे हो? तुम्हें नहीं लगता कि इनमें कुछ खालीपन है? अच्छा तो सीमेंट भरवा दूं? तुमसे ना यही उम्मीद थी। देखा, शादी के इतने सालों बाद भी मैं तेरी उम्मीद पे खरा उतरा हूं। अब सो जा। नींद नहीं आ रही मुझे, सोने के झुमके चाहिए। नींद आने के लिए सोने के झुमके की जरूरत नहीं है, थकान की जरूरत है। जा बाहर जाके एक चक्कर मारिया, फिर नींद आ जाएगी। है? जा मारिया मारिया जा। अरे सोने के झुमके चाहिए, झुमके। सोने के झुमके चाहिए? हाँ। कानों का आकार देखा है? इनमें तो लोहे की बेड़ियां अच्छी लगेंगी।
जान मांग ले मेरी, फिर भी यही कहियो, एक ही चीज तो मांगी थी। सुन, मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है। तू कानों में सोने के झुमके पहनेगी तो कोई भी कान काट के ले जाएगा। सोने के झुमके चाहिए। अच्छा, जैसे कोई मेरे कानों में ही नजर गड़ाए बैठा है कि कब ये सोने के झुमके पहने और कब इसके कान काट के ले उड़ो। बहाने बना रहे हो बस। कह रहे बहाना नहीं बना रहा हूँ पगली, सही कह रहा हूँ। मुझे तेरी और तेरे कानों की परवाह है, तभी तो बोल रहा हूँ। मान ले मेरी बात, सो जा। बातें बनवा लो बस। सोने के झुमके बनवाने तो अच्छा ही है। अरे कितने साल हो गए, अब तो नए बनवा दो। एक बात बताऊं, तुझे भी बहुत साल हो गए इस घर में रहते हुए। और सुन, तेरा सोना जो है मेरे सोने के बीच में टांग अड़ा रहा है। मेरी बात मान ले, सो जा। अच्छा एक काम कर, नींद में सोने के झुमके खरीद लियो। करू, सो जा। बुरा मान गई तू तो, है? सो जा। तो दिलवा रहे हो ना? है? दिलवा रहे हो? ओए होए सेठ जी, गाल गुलाबी हो रहे हैं। इसका मतलब ये हो रहा है कि तुमने काफी गुल खिलाए हैं। सेठ जी आज बता दो तुम, आज कुछ बता दो तुम। भगवान की कसम खा के कह रही हूँ, किसी से ना कहूंगा। अरे तू भी तुम्हारी कसम खा के। अरे तू छोटे जिद क्यों कर रहा है कार की? अरे बता दो। अरे रहने दे। फिर वही बात। अच्छा ठीक है, सुन। एक थी हाँ सुनीता, बचपने वाला प्यार ना था ये। हाँ। ये वो था, वो जवानी का 15-16 साल पे जो होता है वो वाला प्यार था। ओए होए सेठ जी 15-16 साल वाला बात करके ना तुमने गुदगुदा दिया मुझे। अच्छा ये बताओ सेठ जी, हाँ। सुनीता की पप्पी वप्पी ली क्या? क्या बात करता है करके? पप्पी वप्पी तू भी रहा एकदम छोटे, बहुत बेकारी बात मत कर। अच्छा ठीक है सुनो। तो फिर कुछ तो मतलब। एक बार हाथ पकड़ा था मैंने उसका। कब? अरे एक बार वो नाले में गिर गई थी तो हाथ पकड़ के उसका बाहर निकाला। क्या लग रही थी उस दिन वो छोटे। नाले में गिरी तब भी तुम्हें कुछ लग रही थी? हाँ फिर। अच्छा आगे बताओ फिर क्या हुआ? बड़ा गहरा प्यार था छोटे, एक दूसरे को देखे बिना निवाला ना उतरता था हमारे। हमने भैया कसमें खाई थी जीने मरने की साथ साथ, कि जिएंगे मरेंगे तो साथ में जिएंगे मरेंगे। और सुन, मैं तो उसे अपने प्यार की निशानी देने के चक्कर में भी था। ओए होए सेठ जी तुम बहुत बड़े वाले हो कसम से। अभी थोड़ी देर पहले तुम पप्पी के नाम से शर्मा रहे थे ना, और अब निशानी की बात पे उतर आए। अरे तू समझ नहीं रहा, तू भी ना छोटे, कोई बात कहीं की कहीं ले जाता है। सेठ जी मैं सब समझ रही हूँ। अरे चल चुप रह, बेकार की बात कर रहा है। अरे वैसे वाले प्यार की निशानी की बात ना कर रहा हूँ। तो फिर? अरे सोने के झुमके देने के चक्कर में था मैं। उसे एक बार मांगे थे उसने मुझसे, सिर्फ एक बार। अच्छा नाम क्या बताया था छोटी भाभी का? भूल गया तू? सुनीता। तो फिर तुमने उसको बड़ी भाभी काहे ना बनाया? अरे कैसे बनाते छोटे यार, है? दिल्ली आ गए, उसके बाद लहंगों में उलझ गए और करना हमारी जिंदगी में घुस गई। और सुनीता भाभी कहाँ घुस गई? तमीज से बात कर ले। अरे मेरा मतलब ये हो रहा है कि सुनीता भाभी ने किससे शादी कर ली? किसी से ना की छोटे, मैंने तुझे बताया ना अभी, जीने मरने की कसम खाई थी साथ में, तो उसने किसी से ना की शादी। कुंवारी रही पूरी जिंदगी। बस सेठ जी इसी को तो कहते हैं सच्चा प्रेम। औरत अगर एक बार किसी के पीछे पड़ जाए ना हाथ धो के, पूरी जिंदगी ना छोड़ती। यही है सच्चा प्रेम। हाँ छोटे, लेकिन हमें सच्चा प्रेम जो है पूरी तरह से मिल ना पाया। अरे यार मजा आ गया। घिस जरा ठीक से, घिसना पा रहा तू। तुम्हें सच्चा प्रेम ना मिल पा रही है? हाँ यार ये थोड़ा सा कसक रही है। अंकल, हाँ कुरियर वाला आपकी चिट्ठी दे गया है। तेरी दुकान पे दे गया? हाँ। अरे ला 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 ला। चिट्ठी विट्ठी आ रही है। रुक जा, उसी दोस्त की चिट्ठी है। वो एक दोस्त है मेरा, खबर देता रहता है सुनीता की। अरे वाह भैया, एक बार मेरा चश्मा दियो। हाँ दादा
अरे क्या हो गया सेठ जी, बगल की बना दूं? छोटे सुनीता, क्या हो गया सुनीता भाभी को? सुनीता सुनीता गांव में नदी के किनारे स्नान करने गई थी और अरे जी कैसी भाभी है सेठ जी, कभी नदी में गिरती है कभी नाले में गिरती है, कहाँ तुमने प्यार कर लिया? अरे सर गिरी तो बाहर ना आई, लाश तक ना मिली है उसकी। और इलायची कैसी है? अरे जबर है तू भी। अरे यार तू कैसा आदमी है, अपनी राग अलापता है ऐसे टाइम पे पूछ रहे? अरे सुनीता ये तुमने क्या किया? तूने तो मुझसे वादा किया था कि मेरे बिना तू कहीं ना जाएगी, जहाँ भी जाएगी मिल के जाएगी, लेकिन तू तो मुझसे मिल के ना गई इस बार। अरे सेठ जी अरे तुम सेठ जी ऐसा ना करा करो, हाँ बुरा लग रहा। सुनीता संभालो अपने आप को। सुनीता। सेठ जी सेठ जी सेठ जी मैं कह रहा हूँ, मरने वालों का नाम बार बार लेने से सुनीता मरने वाले वापस आ जाते हैं। याद दवाइयो तेरा। शादी के इतने साल बाद एक कान के झुमके ही तो मांगे थे ना, कोई बुरी बात है क्या? बुरी बात तो है करो, तुझे जीजा जी से हमेशा कुछ न कुछ मांगते रहना चाहिए था ताकि उनकी आदत बनी रहती। हाँ नहीं तो तू है ना इलायची के पापा को नहीं जानती, एक नंबर के कंजूस है। मुझे तो बच्चे भी 2 चाहिए थे लेकिन देखा एक ही दिया। तुझे पत्नी धर्म ना अच्छे से निभाने आया नहीं होगा। क्या मतलब? देख करो, पतियों को वश में करने के लिए ना हम औरतों के पास कितने सारे हथियार होते हैं, जैसे मुंह फुला के बैठ जाना, उनसे बात न करना, उन्हें पास में ना आने देना, और सबसे बड़ा ब्रह्मास्त्र आंसू टपकाना। हाँ नहीं तो मेरे ब्रह्मास्त्र का इन पर कोई असर नहीं होता है। सच में करूं, तू ना एकदम भोली है और जीजा जी अव्वल दर्जे का ढीठ हैं। और ऐसे पतियों को लाइन पे लाने के लिए ना परमाणु बम गिराना पड़ता है। हाँ नहीं तो नहीं नहीं नहीं, नहीं बमबारी नहीं बाबा, मैंने अभी अभी घर की पुताई कराई है। अरे करो, तू सच में ना एकदम भोली है। देख, मुझे अपने पति से ना जब कोई चीज चाहिए होती है ना तो मैं ऐसे आंखें चढ़ा के बैठ जाती हूँ और उनको लगता है कि मेरे ऊपर भूत आ गया है और वो फिर सारी बातें मेरी मानने लगते हैं, दौड़ दौड़ के मेरी फरमाइशें पूरी करने लगते हैं। हाँ नहीं तो ये इलायची के पापा का ना कोई भरोसा नहीं है। मुझ पर भूत आए देख करके ना उसे कुछ देने की बजाय दुकान के लहंगे बेचना शुरू कर देंगे। देख रे पगली, अच्छे अच्छे आदमियों की हालत खराब हो जाती है जब सामने भूत नहीं भूतनी हो, और वो भी भूतनी पत्नी से चिपकी हुई हो। जब चुड़ैल के ऊपर चुड़ैल चढ़ जाए तो कौन पति ना डरे। हाँ नहीं तो और अगर मुझ पर चुड़ैल आने का भी उन पर कोई असर नहीं हुआ तो ठीक है, बोल देना कि मेरी आंखों का नंबर बढ़ गया था इसलिए मैं आंखें चढ़ा चढ़ा के बात कर रही थी। और जब ऊपर दिखना रहता है तो आंखें तो चढ़ानी पड़ती है ना। हाय लच्छो, काश तेरी बात सच हो जाए। सेठ जी ने मेरी सेल्फी। ओहो, क्या हो गया इलायची जी? गंदी सेल्फी आ गई क्या? अरे गंदी सेल्फी ले लेती पर ले तो लेती। जीजा जी मेरी सेल्फी लेने वाली हमें छोड़ के चली गई। अच्छा, सुनीता जी दूसरे शहर चले गई? जीजा जी दूसरे शहर नहीं, अरे वो दुनिया छोड़ के चली गई है। आत्महत्या कर ली मेरी सुन्नू ने। सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? कैसे इंसान हो यार, मतलब आपको मजाक ले रहे, मजाक करूंगी? हाँ। अरे जमुना जी में कूद के बह गई वो जमुना जी के साथ। मेरी बेइज्जती ना सह पाई, लेकिन मेरी दोस्त बेइज्जती नहीं सह पाई जो आपने की थी, आपकी वजह से हुआ है। आप क्या कह रही हैं इलायची जी? आप सच कह रही हैं क्या? वो मतलब आपकी बेइज्जती के कारण सुनीता जी ने आत्महत्या कर ली? हाँ तो अरे मरने तो मैं भी वाली थी ना, लेकिन मेरी दोस्त मर गई। अरे फिर एक लड़की का गहना होती है उसकी इज्जत, और जब आपने मेरी बेइज्जती की ना तो आपने मेरा गहना छीन लिया और बस
नहीं सह पाई वो और जमुना जी में कूद गई, मर गई। अब क्या होगी पता नहीं, कैसी होगी पता नहीं। इलायची जी, हमें नहीं पता था कि ऐसा कुछ हो जाएगा। क्या करें, हमें तो यकीन ही नहीं हो रहा। तो यकीन कीजिए जीजा जी, वरना मरे हुए लोग ना खुदा के यकीन दिला देते अपनी मौत का। मैं सच्ची बता रही हूँ। और पता है, सुन्नू के माँ बाप को भी नहीं बताया है, क्योंकि उसने कसम दी थी किसी को ना बताने की। मुंह सिल के बैठी हूँ तब से। पर इलायची जी, उनके माँ बाप को तो बताना पड़ेगा ना, ऐसे कैसे हम? अरे पागल हो गए क्या आप? आपको बता के मैंने ऑलरेडी इसकी कसम तोड़ दी है, और आगे आपने खबर पहुंचाई ना किसी और के पास, तो देखना उसकी आत्मा शांत नहीं बैठेगी, अशांत हो जाएगी और वो हमारी सेल्फी लेने आ जाएगी। जी हाँ जी, लेकिन फिर भी आपसे बात पच नहीं रही हो ना पेट में, और वो गलने का दिल कर रहा हो, तो जाओ मोहल्ले में ढूंढा पिटो, जाओ। नहीं जाओ जीजा जी आप, और लेकिन मैं इसकी जिम्मेदारी नहीं लूंगी। मेरी सुन्नू। इलायची। थैंक यू। सुन्नू पता नहीं कैसे बन्ना ले लो कलम किताब, चले जाओ पढ़ने को। बन्ना के जीजा कचहरी में हैंगे, जीजा को ले लो साथ, चले जाओ पढ़ने को। बन्ना ले लो कलम किताब, चले जाओ पढ़ने। तो पकड़। क्या हुआ जी, ये मुंह पे काले काले बादल क्यों मंडरा रहे हैं? यार पिंटू, ये मजाक का समय नहीं है। मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई है यार। गलती हो गई? हाँ। अबे कहाँ मुंह काला करवा के आए? मुझे तुम पे पहले ही शक था कि तुम्हारा कहीं कोई चक्कर है। हाय, मेरे प्यार में क्या कमी रह गई थी। साले, हंसने का समय नहीं है। इतनी बुरी खबर आई है और तू हंस रहा है। क्या हुआ? सुनीता जी। सुनीता जी कहाँ है? नहीं रही। क्या? हाँ यार, सुनीता जी ने खुदकुशी कर ली यार। उनसे इलायची जी की बेइज्जती नहीं देखी गई और उन्होंने अपनी जान दे दी। ये क्या किया सुन्नू? तुम मुझे छोड़ के नहीं जा सकती, नहीं जा सकती। इतनी सी बात पे दुनिया छोड़ के चली गई। अब मैं क्या करूंगा? पिंटू, होश में आ, होश में आ। मेरी बात सुन पिंटू। पिंटू, क्या सुनूं तेरी बात? साले खुद की दाल तो गलाई नहीं, मेरी दाल जला दी। बड़ी जवानी में मुझे विधवा बना दिया। पाप लगेगा तुझे, पाप लगेगा, पाप। सॉरी भाई, मुझसे गलती हो गई यार। मुझे क्या पता था कि वो अपनी जान दे देंगे यार। मुझसे गलती हो गई। मना लिया आप लोगों ने शौक। और जीजा जी आप, अरे आप किस बात का दुखी हो रहे हैं? आप ही तो कारण है कि मेरी प्यारी दोस्त सुन्नू पता नहीं कौन सी दुनिया में निकल ली। और ये फोन तक नहीं लेके गई है अपने साथ। मेरे तो सोच सोच के दिल बैठा जा रहा है कि सेल्फियां कैसे ले गई वहां पे, पता है? भगवान, सुनो जी, हम सेल्फी कैसे लेंगे पिंटू? इलायची जी, हमें नहीं पता था कि वो अपनी जान दे देंगी। देखिए जीजा जी, आप रहने दीजिए अपना ये मेलोड्रामा। अरे आपको क्या पता है? अरे क्या पता है कि मैंने क्या खोया है? मैंने अपनी इतनी प्यारी दोस्त खोई है, और पता है हम ना ये चांदनी चौक के जय वीरू थे। सारे काम साथ में करते थे, फेल होना, लड़के ताड़ना। आप ही बताइए भाभी,
ऐसी दोस्त मिलेगी कहीं? नहीं मिलेगी कहीं। रहने दीजिए इलायची जी, इस बेदर्दी को क्या पता कि दोस्ती और प्यार क्या चीज होती है। मेरे तो सारे सपने सुन्नू के साथ ही चले गए। कौन से सपने भाभी आपके? इलायची जी, ये सुन्नू जी के साथ शॉपिंग करना चाहता था। थी शॉपिंग करना चाहती थी। सुन्नू जी के साथ औरतों वाली हरकतें करना चाहता था। थी यकीन मानिए, हमें नहीं पता था कि वो जान दे देंगे। यकीन मानिए। अरे यकीन मान के क्या उखाड़ लूंगी मैं? मेरी दोस्त तो चली गई ना, सिर्फ आपकी वजह से। अरे अब क्या करूंगी मैं? अरे किसके साथ स्कूल बंक करके मूवीज देखने जाऊंगी? अरे किसकी गोदी में सर रख के सोऊंगी मैं? अरे वो गोलगप्पे किसके साथ खाऊंगी? और मुझे गाना कौन सुनाएगा जीजा जी? सुन्नू जी गाना भी गाती थी। विषय से भटक रहे हैं आप। सॉरी। अरे यार, मतलब हद होती, कैसे आदमी यहाँ, मतलब आपको शर्म नहीं आ रही है क्या? क्या मेरी बेस्ट फ्रेंड चली गई और लेकिन आपको कोई फर्क नहीं पड़ेगा। और आपकी रातें, अरे आपकी रातें कहाँ अकेले बीतेंगी? पिंटू भाभी है ना आपके साथ। तो आपकी वजह से मेरी दोस्त सुन्नू तो है नहीं। तो जीजा जी, अब आपको ही मेरे पास आना पड़ेगा। जी मेरा मतलब यह है कि देखिए ना, सुन्नू आपकी वजह से मेरे साथ नहीं है और मुझे ना सुन्नू की बड़ी आदत है। तो मैं चाहती हूँ कि आज से आप मेरे बेस्ट फ्रेंड बन जाएं और आप भी मेरी सुन्नू है। हम तैयार है इलायची जी, हम ये सजा काटने के लिए तैयार है। सुन्नू, सेल्फी। इलो, सेल्फी। ले लो ले लो। लाइफ में डंडे हो रखे हैं। इलायची जी पागल हो गए। हंस रही है मरने पे लोगों के, पागल हो गए। अरे ये उधर मुंह करके ऊपर क्या देख रही है? तोते उड़ रहे हैं क्या ऊपर? मुंह तो इधर है इसका। अरे तूने अपना शरीर इतना सख्त क्यों बना रखा है? सीमेंट भी गई है, सीमेंट। चुप। अब मैं बोलूंगी और तू सुनेगा। मुशायरा चल रहा है क्या यहाँ पे? जो तू बोलेगी मैं सुनूंगा। और इतना गला क्यों भारी कर रखा है तूने? गला बैठ गया तेरा? पहले कह रहा था मैं तुझसे, चुप रहा कर, मत बोला कर, गला बैठ जाएगा। मानी कहाँ? अरे बावले, मैं तेरी पत्नी नहीं। पहचान मुझे। मामला कुछ टेढ़ा लग रहा है। कहीं कोई आत्मा करुणा के शरीर में तो ना घुस गई? अब सही घंटी बजी तेरी। कौन हो तुम? क्या चाहिए हो? क्या चाहिए? 25 साल से इसके साथ काट रहा हूं जीवन, इसे मत रह जाइए। और किसी नई को लाके उसे बर्दाश्त करने की ताकत ना है मेरे पास। नहीं ले जाऊंगी, लेकिन एक शर्त है। क्या? झुमके, सोने के झुमके दिलाने होंगे। सोने के झुमके? सुनीता को भी सोने के झुमकों का वादा किया था और वो अभी तो उसके मरने की खबर आई थी। मतलब करुणा पे सुनीता की आत्मा ही चढ़ी हुई है। इलायची जी, हम अंदर आ जाए? अब सॉरी, वो खुल गया।
ऐसे बिल्कुल नहीं। जी वो इलायची जी आप ही ने तो बुलाया था हमें। मैंने आपको नहीं, अपनी दोस्त सुन्नू को बुलाया था। और मैं जीजा जी को अपने कमरे में क्यों बुलाने लगी? कहीं मैं आपको ऐसी वैसी लड़की तो नहीं लगती हूँ? नहीं नहीं ऐसा बिल्कुल भी नहीं है इलायची जी। वैसे सच्ची बता रही हूँ जीजा जी, एक बार सुन्नू वाली फीलिंग नहीं आई मुझे आपसे पंचू। पंचू? हाँ, सुनीता का सुन्नू, पंचम का पंचू। अगर आपको पसंद नहीं है ठीक है, तो सुन्नू बुला लूं आपको? नहीं नहीं हमें 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 पंचू पंचू चलेगा। बहुत बहुत बढ़िया। अरे ओ पंचू, ये क्या कर रहे हैं यार? देख, मेरे ना अभी तक फोन की ना पूरी मेमोरी फुल हो जाती, इतनी सेल्फी खींचती थी मेरी सुन्नू यार। क्या जी कर जी रहा जी है यार? हाँ, हम समझ गए वो हाँ, जी। देख, तेरे कंधों पे ना बड़ी खतरनाक सी जिम्मेदारी है, फुलफिल तो करनी पड़ेगी ना। खींचो, कैसे खींचोगे? जी हाँ एकदम सुन्नू की तरह खींचनी पड़ेगी। हाँ जी। इलो सेल्फी, इलो सेल्फी, इलो सेल्फी। तुम हमें तुम आ गई। हमें आ गई। पर तुम हमें लेकिन तुम अरे आगे भी तो बोल ले। मैं ये बोल रहा हूँ कि इतनी जल्दी जल्दी मतलब क्या? मतलब मेरे कहने का मतलब है कि कैसी हो? मरी हुई हो और कैसी? वो तो समझ में आ रहा है, लेकिन अचानक कैसे आ गई? अगली बार चिट्ठी लिख के आऊंगी। मेरा पता किसने दिया तुम्हें? अब हमें पते की क्या जरूरत? और ये बेकार की बातों में ना उलझाओ। सोने के झुमके चाहिए। अगर मैं चांदी के झुमकों पे सोने का पानी चढ़वा के दे दूं तो? वैसे भी तुम्हारी दुनिया में कौन चेकिंग कर रहा है? तुम मुझे गुस्सा दिला रहे हो। झुमके निकालो, अभी 2 तोले के। दे दूंगा, मना क्या कर रहा हूँ, मैं दे दूंगा, सोने के झुमके दे दूंगा। अरे इलायची के पापा, ऐसे क्या देख रहे हो? आओ ना, बैठो ना। ना दुकान पे ताला ना लगाया ना, तो ताला लगाया हूँ, ताला लगा रहे हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाने जा रही हूँ, अभी जा रही हूँ, ताला लगाया हूँ। हाय पंचू, इतनी क्यूट मतलब इतनी क्यूट। थैंक यू इलायची जी। चल अब सोने का टाइम हो गया, सो जाते हैं। हाँ अच्छा जी चलते हैं। कहाँ? अपने छत पर। भूल गई ना तू? अरे क्या? कैसी बेस्ट फ्रेंड है यार, मतलब हम लोग साथ में सोते थे हमेशा। और पता है तुझे कभी कभी धक्का मार के ना बेड से गिरा भी देती थी मैं। अरे टाइम टेबल है अपना यार, तू कैसे भूल सकती है? अब इलायची जी हम यहाँ पे कैसे? तेरी लाइफ में बहुत टंटे हो रखे हैं। क्या प्रॉब्लम आ गई है? चल आराम से सो जा। देखिए इलायची जी ये गलत बात है। हम नहीं कर सकते। अब ये सही नहीं है। अरे कैसे सही नहीं है? अच्छा सुन ना पंचू जी, मुझे लोरी का किस्सा सुनाओ ना प्लीज। लोरी? ये भी भूल गई, ये भी सब भूल जाओ। कैसे दो तो मतलब कैसे मेरी बेस्ट फ्रेंड कैसे हो? आप सुन्नू की कमी पूरी नहीं कर सकते, कोई नहीं कर सकता। मैं सुन्नू की कमी बर्दाश्त नहीं कर पाऊंगी, और मुझे तो सिर्फ यही लगता है कि सुन्नू की कमी में सुन्नू को याद करते करते मैं पागल हो जाऊंगी, और मैं इस पागलपन के साथ नहीं जी सकती। मुझे लगता है मैं भी मर जाती हूँ। मैं जा रही हूँ, कूदने जा रही हूँ। नहीं इलायची जी आप ऐसा मत करिए। हम लोरी गाएंगे आपके लिए। हाँ हम गाएंगे। मैं गाऊं तुम सो जाओ प्लीज, मैं गाऊं तुम सो जाओ। ये कैसी लोरी है यार, ये कैसी लोरी है?
सुना रहे हैं यहाँ पे? जीजा जी वो वाली सुनाओ ना। वो इलायची जी, आपको भी ना कोई गलत फहमी हुई है। ये कोई लोरी थोड़ी ना है। लोरी में ममता होती है, स्नेह होता है, प्यार होता है, उसे कहते हैं लोरी। मन करता है कि दिल से कोई सुना रहा है। जीजा जी जी मुझे ना रोमांस वाली लोरी सुननी है। कोई इशू है, कोई दिक्कत है, कोई प्रॉब्लम है तो सुनाओ ना यार। इलायची इलायची जी, क्या करें? कहाँ जाए? अरे चुप यार। अरे क्या कर रहे हो जीजा जी? मरो लाइफ में वैसे ही टंसे हो रखे हैं। चुप डाल दो, कवर कर दो हमें। अरे यार क्या इलायची, क्या कर रहे हो पापा? मतलब इतनी रात हो रही है, सुबह स्कूल भी जाना, मतलब क्या है? अरे तेरे कमरे से गाने की आवाजें आ रखी थी भाई। वो ना मैं गाने सुन रही थी। वो आप भूल गए क्या? गानों के बिना मुझे नींद नहीं आती है। अब खैर क्या हुआ? क्या काम है आपको? आज मैं तेरे कमरे में सोऊंगा बस। क्यों? मम्मी से झगड़ा हुआ? बस ऐसे ही कुछ समझ ले। ठीक है सो जाओ। मैं ना मम्मी के पास आके सोती हूँ। अरे सुन तो, ठीक है, गुड अरे तू सुन, अरे देख तू सुन तो, मेरी बात तो सुन। अरे तू एक बार सुन ही नहीं रही। गुड नाइट पापा। गुड नाइट। अरे तू समझ नहीं बेटा। क्या होगा पता नहीं इसका। छोड़ो, मैं तो बचा। अरे यार ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। अरे यार कितना काम करना पड़ता है। सब निपटाते निपटाते रात हो जाती है। साला सब कुछ हम ही करना पड़ता है। पंचम तो कुछ करता ही नहीं। सो जाते हैं यार। अरे सोए कैसे, पहले ये ताम झाम तो उतार दें सब। अरे यार ये लाइट कैसे चली गई? ओहो, ये जाड़ों में भी लाइट चली जाती है, बताइए। लगता है सेठ जी ने बिल नहीं भरा होगा। ये भी एक अलग ही झंझट है। यार ये सुन्नू भी ना मरवाने वाले काम करती है। इतनी जोर से गाने बजाने की क्या जरूरत थी? तो मम्मी उठ गई तो पागल। अरे बाप रे, ये सफेद कपड़ों में कौन टहला इस समय? सुनीता की आवाज मरने के बाद बड़ी सुरीली हो गई है। लेकिन ये इतनी रात को क्यों गा रही है? भूतनिया गाती है। अच्छा, ये जवाब किसने दिया? लगता है मेरी अंतरात्मा ने दिया होगा। लेकिन मेरी अंतरात्मा की आवाज बड़ी अजीब है। कहीं सुनीता जी की आत्मा हमें तो नहीं ढूंढ रही? पर हमने तो कुछ किया भी नहीं है। सुनीता मुझे माफ कर दे। जो भी कुछ तेरे साथ हुआ उसमें मेरा कोई दोष नहीं है। दोष तो हमारा भी कुछ नहीं है। हमें माफ कर दीजिए। हमारी सेल्फी मत लीजिएगा। सुनीता, तू भले ही सोने के झुमके ले जा, लेकिन मुझे मत ले जाइयो तू। अरे इलायची, तू यहाँ पे अपने कमरे में क्यों नहीं सोई? पापा ने जो मेरा बिस्तर हथिया लिया है और बोला कि यहाँ आके सो। और ये गाने कहाँ बज रहे हैं? रुक जा, मैं देख के आती हूँ। अरे रेडियो पे बज रहे होंगे। कहाँ जाओगे इतनी रात को? वैसे भी ये पुराने गाने तो पसंद है आपको, हैं?
हाँ इसीलिए तो जा रही हूँ, 2-4 फरमाइशें करती हूँ। स्टेज पे नहीं गा रहा है कोई, रेडियो पे बज रहे हैं मम्मी। सो जा, कोई बात नहीं, यहीं से सुना है। अच्छा ठीक है, पानी तो पीने दे। हाँ अरे ये लाइट को क्या हुआ? लाइट चली गई क्या? हाँ चली गई होगी। ओहो, पानी पी के आती हूँ। अरे यार, अबे कौन है ये? सुन्नू जैसी लग रही है। नहीं नहीं, सुन्नू कहाँ से होगी? वो तो टह बोल गई है। कहीं ऐसा तो नहीं है सुन्नू की आत्मा हो और हमसे मिलने आई हो सकता है। चलो देख लेते हैं, अब जो भी होगा देखा जाएगा। मुझे ही ढूंढ रही है लगता है। और भी दिलचस्प कहानी देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन दबाना न भूलें।